गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर आपका चल रहा है वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। तो वोल्केनो टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक था। तो वोल्केनो में अब आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ वोल्केनो। इससे पहले आपने देखा कि वोल्केनो क्या है, उसके अंदर क्रेटर क्या है, वेंट क्या है, और जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो उससे कौन कौन सी चीज़ें बाहर आती हैं, जैसे गैसेज आती हैं, लिक्विड आता है और सॉलिड पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ वोल्केनोज़ की, वोल्केनो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं, आज हमारी जो लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं या पॉसिबल हो पाई है, या रेनफॉल यहाँ पर पॉसिबल है, या वाटर आया है अर्थ के ऊपर, ये सारा वोल्केनो के कारण पॉसिबल है। क्योंकि जब वो इरप्ट होता है तो गैसों के साथ है, जिसमें जो वाटर वेपर्स भी इरप्ट होते हैं, बाहर आते हैं और वो एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड होते रहते हैं। और एटमॉस्फेयर जो हमारा बना है वो भी वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण बना है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनो। देखो, टाइप्स ऑफ वोल्केनो में हमारी मेन 3 कैटेगरी आ जाती हैं। फर्स्ट आ जाती है आपकी एक्टिव वोल्केनो, हिंदी में इसको बोल देते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सेकंड आ जाती है आपकी डोरमेंट वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी। थर्ड आ जाती है इसमें एक्सटिंक्ट वोल्केनो, यानी कि जो विलुप्त हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट मीन्स जो ज्वालामुखी विलुप्त हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव वोल्केनोज की, सक्रिय ज्वालामुखी। देखो, नाम से ही क्लियर है, एक्टिव, कोई ज़्यादा एक्टिव है, कोई कम एक्टिव है। एक्टिव मीन्स सक्रिय। एक्टिव वोल्केनोज वो वोल्केनोज होते हैं जिसमें लगभग रेगुलर इंटरवल्स पर वोल्केनो एक्टिविटी होती रहती है, वोल्केनो एरप्ट होता रहता है। हो सकता है डेली वोल्केनो एरप्ट होता हो, हर घंटे वोल्केनो एरप्ट होता हो, हर 15 मिनट में वोल्केनो एरप्ट होता हो, हर एवरी 10 डेज़ में वोल्केनो एरप्ट होता हो, हर मंथ वोल्केनो एरप्ट होता हो। तो मीन्स एक्टिव है वो, उससे कभी भी किसी भी टाइम भी वोल्केनो एरप्ट हो सकता है, मैग्मा बाहर आ सकता है। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल है, एक सिसिली आइलैंड के ऊपर स्ट्रोम्बोली, एक स्ट्रोम्बोली है वोल्केनो, जो एवरी 15 मिनट्स में एरप्ट होता रहता है, एवरी 15 मिनट्स में एरप्ट होता है। और इसलिए इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी बोला जाता है। ठीक है, मेडिटेरियन सी जो है वहाँ पर ही लाई करता है सिसिली आइलैंड, उसके अंदर स्ट्रोम्बोली है। तो इसमें एवरी 15 मिनट्स में जो वोल्केनो एरप्ट होता है, जिस वजह से इसको लाइट हाउस के नाम से ही फेमस है। तो यहाँ से भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस क्या है, कौन सा है। तो सिसिली आइलैंड पर स्ट्रोम्बोली वो है जो मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस है। एक्टिव वोल्केनो का एक और बड़ा एग्जांपल है इटली के अंदर एटना वोल्केनो, जो लास्ट 2500 ईयर से एरप्ट होता आ रहा है लगातार, यानी कि पिछले 2500 साल से वो वोल्केनो रेगुलर इंटरवल्स पर एरप्ट होता आ रहा है। क्लियर? तो ये थे आपके एक्टिव वोल्केनोज। नेक्स्ट आ जाता है आपका डोरमेंट वोल्केनोज, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, अब डोरमेंट मीन से जिसमें ऐसा वोल्केनो जिसमें काफ़ी टाइम से विस्फोट नहीं हुआ है, एरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसकी संभावनाएं बनी हुई हैं रेगुलरली, वो किसी भी टाइम पे वो वोल्केनिक एक्टिविटी एरप्ट हो सकती है। डोरमेंट वोल्केनो यानी कि वो हो सकता है कि 2 साल ना हो, या हो सकता है कि 10 साल ना हुआ हो, लेकिन उसके बाद किसी भी समय वो एरप्ट हो सकता है। डोरमेंट वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी, लेकिन सोए हुए हैं। आपने देखा है कि सोया हुआ कोई भी इंसान है, कोई भी जानवर है, वो किसी भी टाइम उठ सकता है। ठीक है, वो 1 घंटा भी सो सकता है, 2 घंटे भी सो सकता है, 3 घंटे भी सो सकता है, लेकिन वो उठेगा ज़रूर, ये कंफर्म है। तो एग्जांपल है इटली का एक वेसुवियस जो वोल्केनो है, जो कि काफ़ी टाइम से बंद था, एरप्ट नहीं हो रहा था, लेकिन 1931 के अंदर लास्ट एकदम अचानक से फूट पड़ा, जिससे काफ़ी सारे लोगों की जाने गई थी, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था। ये है आपका डोरमेंट वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तीसरा आ जाता है आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एक्सटिंक्ट वोल्केनो मीन से विलुप्त ज्वालामुखी, जो बिल्कुल ही डेड हो चुके हैं, डेड हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वोल्केनिक एक्टिविटी एरप्ट
वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती हैं, ये एरप्ट नहीं हो रहा है। इनके जो मुंह हैं, जो क्रेटर है, जो हमने लास्ट में बात की थी क्रेटर है, वो इसके परमानेंटली बंद हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनो एग्जाम्पल है पोप वोल्केनो ऑफ म्यांमार। ठीक है, म्यांमार का पोप वोल्केनो पहले एक्टिव था लेकिन अब बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, डेड हो चुका है। ठीक है, तो 3 कैटेगरी आपने पढ़ी, एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरे आपने पढ़े डोरमेंट वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा आपने पढ़ा एक्सटिंक्ट वोल्केनो, विलुप्त, जो डेड हो चुके हैं, अब एरप्ट नहीं हो रहे हैं। इन तीनों के एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको मेंशन किए हैं, इनको आप एक्सप्लेन करेंगे और विद एग्जाम्पल आप ये लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ आपने जो है इनका एग्जाम्पल लिखना मस्ट रहेगा। अब हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर जो है आपका एक ही एक्टिव वोल्केनो है, और वो भी डोरमेंट वोल्केनो की उसमें कैटेगरी के अंदर आता है, सोया हुआ है, लास्ट 1991 के अंदर एरप्ट हुआ था। अब 2020 चल रहा है। ठीक है, तो लगभग उसको 29 ईयर्स हो चुके हैं, 29 ईयर्स से बंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी एरप्ट नहीं होगा, कभी भी उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो एरप्ट हो जाएगा। अब तीनों अगर कैटेगरी में से हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि तीनों में से सबसे जो डेंजरस क्वालिटी के हैं कैटेगरी के अंदर कौन सा वोल्केनो आएगा, एक्टिव आएगा, डोरमेंट आएगा या एक्सटिंक्ट आएगा? सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ। इसके अंदर जो है सबसे डेंजरस कैटेगरी के अंदर जो वोल्केनो आएगा वो डोरमेंट आएगा। ठीक है, किस लिए आएगा? एक्टिव वोल्केनो का हमें मालूम है ये कभी भी इरप्ट हो सकता है, और रेगुलर इरप्ट हो रहा है, रेगुलर इंटरवल पर इरप्ट हो रहा है, तो वहाँ पर लोग आसपास नहीं रहेंगे, वहाँ पर नहीं जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर अपने हाउसेस नहीं बनाएंगे, कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करेंगे, मालूम है यहाँ एक्टिविटी होती है, उसके पास ही नहीं जाएंगे, इसलिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, डोरमेंट में क्या है, जैसे मैंने बताया 1991 में इरप्ट हुआ था, 2020 चल रहा है, 29 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि सोच जाते हैं कि भैया तो बहुत टाइम हो गया, अब ये एरप्ट तो हो नहीं रहा, क्यों ना इसके आसपास के एरिया में जो है लोकेशन है वहाँ पर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की जाए, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया जाए जहाँ पॉसिबल है, या हाउसेस बनाए जाएँ आसपास के एरिया में, और वो किसी भी टाइम पे एरप्ट हो जाए तो उससे डिस्ट्रक्शन लॉस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ आपको ये नहीं मालूम हो कि आगे क्या है, अंधेरा है, ठीक है, और गड्ढा है, ठीक है, कोई स्नेक है, कोई एनिमल है, ठीक है, और एकदम से आप एंट्री कर जाएं और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आपको ये चीज़ मालूम है कि भाई हाँ यहाँ ये चीज़ें हैं, आप वहाँ से बच के जाएंगे। तो एक्टिव वो है, एक्टिव में ज़्यादा लॉस नहीं होता है, डोरमेंट में सबसे ज़्यादा लॉस होता है। एक्सटेंट बिल्कुल सेफ़ है। साउथ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो साउथ इंडिया के अंदर देखें तो पहले वोल्केनिक एक्टिविटीज़ रेगुलर इरप्ट होती थी, लेकिन अब वो परमानेंटली बंद हो चुके हैं। केवल एक अंडमान निकोबार में मैंने बताया जो एक्टिव डोरमेंट कैटेगरी के अंदर आता है, बैरन के नाम से है, बैरन आइलैंड। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हैं क्राकाटोआ की। क्राकाटोआ एक जो जावा एंड सुमात्रा जो आइलैंड है, जो कंट्री है आपके, उसके बीच में जो आपका सुंडा एक स्टेट बनता है, सुंडा वहाँ पर ही लोकेट करता है, जो लास्ट 1883 के अंदर इरप्ट हुआ था। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 36,000 लोग मारे गए थे, 36,000 जो लाइफ्स हैं वो डेड हो गई थी, तो काफ़ी डेंजरस हैं। तो आज आप इस टॉपिक को रीड करेंगे, टाइप्स ऑफ वोल्केनो, और ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है विद एग्जांपल्स। पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको नोटबुक में अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे विद एग्जांपल्स। थैंक यू।